दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विमल ठाकुर है। मेरे चैनल विमल क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कोट की कटिंग के बारे में बताऊंगा, तो शुरू करते हैं। कोट का जो मेज़रमेंट है 38 इंच इसका सीना है, 34 इंच इसकी वेस्ट है, 40 इंच की हिप है, 29 इंच इसकी लंबाई है, 17.5 इंच इसका शोल्डर है और 23.5 इंच इसकी आस्तीन की लंबाई है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हम इसका स्क्वायर निकालेंगे कि हर जगह से हमें इसे कितना रखना है। जैसे मैं कटिंग कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, जैसे 38 इंच इसका सीना है तो सबसे पहले हम इसका आधा कर लेते हैं 19 इंच। ये इसका आधा हो गया। हर जगह से इसका जो स्क्वायर निकलेगा आपको बता रहा हूँ, फिर समझ लिए। 38 इंच का सीना है तो इसका हम स्क्वायर कर लेंगे आधा इंच। इसमें हम हर को उसमें जब स्क्वायर निकालते हैं 6 इंच प्लस कर लीजिए। ये 6 इंच हो गया तो ये आया 18.5 इंच। तो हर जगह से हमें जो स्क्वायर रखना है 18.5 रखना है। 18.5 ये आ गया 18.5 9.25। तो हर जगह से इसे हम स्क्वायर के हिसाब से 9.25 और 18.5 रखेंगे। तो देखिए मैं शुरू करता हूँ कोट की कटिंग। सबसे पहले हम ये निशान लगाएंगे, इसमें 2 इंच का हम दबाव रख देते हैं मार्जिन, और इसकी लंबाई है 29 इंच। तो हमने ये रखा है जी 29 इंच। ठीक है जी, इधर भी लगा लीजिए 29 इंच। ठीक है, 0.25 इंच हम ऊपर लगा लेंगे। ठीक है जी। अब देखिए मैंने जो आपको बताया, इसका जो मुड्डा डाउन करेंगे हम, ये देखिए 18.5 लगभग 1.5 इंच एक सूत। तो इससे भी लगा सकते हैं हम इसको 18.5। ठीक है जी। अब इसका जो वो आया है स्क्वायर 9.25 इंच आया है। ठीक है, इसको इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं 18.5 इंची टेप से भी लगा सकते हैं इसको हम। एंड ये हो गया 18.5, ये आया 9.25 इंच। अब फिर इसका जो यहाँ से हम उठाएंगे 18.5, हर जगह से 18.5 आएगा इसका 18.5। आप चाहें तो इंची टेप से भी लगा सकते हैं। ये आ गया 18.5। ठीक है, कमर के निशान में ये नहीं आएगा। कमर का कितना डाउन करना है ये काटते काटते आइडिया भी हो जाता है। लगभग शोल्डर के बराबर 17.5 इंच में मैं इसका कमर का निशान लगा देता हूँ। 17.5 ये देखिए आप। ठीक है जी, लगभग 1.5 से 1.25 इंच पे एक निशान ये लगाया हमने। 1.5 से 1.25 इंच पे हमने एक निशान ये लगाया। लगभग 0.25 इंच हटा के, आधा इंच हटा के ये निशान हमने ये लगा दिया। ठीक है जी। अब इसको, मेरे ये पुश्तैनी है, मेरे फादर ने भी 3 साल का डिप्लोमा किया था, तो ये मेरे पास जो शेप पट्टी है पुश्तैनी है। मेरे हाथ में यही वो करती है। देखिए ये हमने कमर का शेप लगा लिया। लगभग 2 सूत आगे इसको हमने ये लगा दिया। ठीक है जी। अब इसके हम हाले का निशान लगाएंगे। तो ये लगाइए 18.5। हर जगह जो हमारा स्क्वायर चलेगा 18.5। ये हमने लगा दिया हाले का निशान। ठीक है जी। इसका शोल्डर है 17.5 इंच। तो 17.5 का आधा हुआ 9.25 इंच। 9.25 ये लगाया, आधा इंच हमारा दबाव का हो गया। ठीक है जी। अब इसको शेप पट्टी को इस तरह लीजिएगा, ये हो गया जी। अब हमें जो लगाना है बैक, मैं कभी बैक नहीं नापता हूँ, तो ये लगाइए 18.5
ठीक है जी। और ये लगाइए 18.5, ठीक है जी। लगभग ये आया है हमारा 8 इंच, तो इसमें पौना इंच कम कर लीजिए आप, ये आएगा 7.25 इंच, ठीक है। इसको आप यूं भी पकड़ सकते हैं, इसको आप फिर पलट लीजिए, ये हो गया। अब सेंटर चाक रखना है तो लगभग 8 साढ़े 8 इंच पे यहाँ लगा दीजिए, और आजकल साइड चाक चल रहे हैं तो 7.5 इंच का मैंने ये एक निशान लगा दिया है। और ये आपका लगभग 1.5 पौने 2 इंच जितना आपका वो है, इससे 1 इंच ऊपर ये हम कटिंग कर देंगे। ये हमारा चाक का निशान हो गया, ठीक है जी। इस निशान को हम इससे मिलाएंगे और लगभग आधा इंच हम इसको ये कर देंगे, शेप दे देंगे, ठीक है। ये हमारी बैक का परफेक्ट वो हो गया। 38 इंच इसका सीना है, ठीक है जी। ये हमारी बैक तैयार हो गई। अब इसकी मैं कटिंग करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मैंने इसकी बैक काट दी है। कुछ आपने पूछना हो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं आप, मैं आपको बिल्कुल एक एक वो करके बताऊंगा। दोस्तों एक बार और बतानी चाहता हूँ कि जो साइज होते हैं, ये जो स्क्वायर जो सेट बैठता है ये परफेक्ट साइज में ही बैठता है। जैसे पेट ज़्यादा है किसी का, हिप कम है, शोल्डर बहुत कम है, तो उसमें फिर एक्सपीरियंस काम आता है। उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। ये हमने इसकी बैक काट ली है, ठीक है दोस्तों। अब इसको मैंने इधर रख दिया है। अब मैं इसका पहले, वैसे मैं आस्तीन काटता हूँ लेकिन मैं पहले फ्रंट काट देता हूँ आपको। ये इसको हमने एक ले लिया, एक एक चीज़ मैं आपको स्टेप बाय समझाऊंगा। ये हमने इसका फ्रंट ले लिया, यहाँ से पहले आधा इंच पौना इंच पे एक बेस निशान लगा लीजिए आप। अब जो बैक के निशान हैं इसको आप बिल्कुल सीधा रखिए। सीधा रखने के लिए आसान सा तरीका है, ये 12.5 इंच, ये 12.5 इंच और ये 12.5 इंच हो गया हमारा। लगभग 1 सवा इंच नीचे आप छोड़ दीजिए। अब इन निशानों को हम उठा लेते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। अगर आप लोगों को ये स्क्वायर का निकालने का वो समझ ना आया, मैं दोबारा आपको बताऊंगा, ठीक है जी। सॉरी,
सर इसकी साउंड बंद कर दीजिए आप। देखिए अब इसको नाप लीजिए आप। ये 7.25 इंच हमारी वेस्ट का निशान है और 8.25 इंच हमारी, ये लिख दीजिए 8.25 इंच हमारा आ गया बैक ऊपर से, 6.25 इंच हमारी आ गई कमर से, और ये निशान हमारा आया है 7.25 इंच हिप से। ठीक है जी, इस निशान को उठा लीजिए। अब इन निशानों को आप लगा लीजिए। ठीक है जी, सबसे पहले हम करेंगे, हमारा शोल्डर है 17.5 इंच, तो ये आ गया हमारा 9.25 इंच। ये 17.5 है, 9.25 इंच आ गया। इसका हाफ कर लीजिए आप, 4.5 इंच में एक सूत कम आएगा। ऐसे इस निशान को उठा लीजिए। शोल्डर का हाफ, इसके कई तरीके हैं इस निशान को लगाने के। चेस्ट का निशान लगाइए, उसमें 0.25 इंच 1 इंच कम कर दीजिए। अलग अलग साइज में अलग अलग कम होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जितना शोल्डर है आप निशान लगाइए। 17.5 शोल्डर है, ये आ गया 9.25, ये आ गया 9.25। ठीक है, इसका 2 बटन के कोट में, 3 बटन का हिसाब अलग है, 2 बटन और सिंगल बटन के कोट में जो आप लगाएंगे 9.25 का, इसका हाफ कर लीजिए। 4.5 इंच में एक सूत कम, और इसको 0.25 इंच आप ये लगा दीजिए। ठीक है जी, अब हमारा जो है 18.5 इंच, फिर यहाँ पे आप हले का निशान लगा दीजिए। ये 18.5 है, ये आप हले का निशान लगा दीजिए। यहाँ से इसको 2 सूत ऊपर उठाइए और ये लीजिए, और ये हमारा हो गया हाला। ठीक है जी, अब ये लीजिए। इसके भी 2 तरीके हैं, या तो इसको रख लीजिए यहाँ पे, वैसे ज़्यादा आसान तरीका ये है कि आप इसको नाप लीजिए। ये आया हमारा 6.5 इंच, तो ये 2 सूत कम रखा जाता है हमेशा, तो ये 6.25 इंच पे हम एक निशान लगा देंगे। इसमें लगभग आधा इंच एक में एक सूत कम, इतना करीब 3 सूत करीब नीचे डाउन कर दीजिए इसको, और 6.25 इंच ये निशान लग गया हमारा। इसको हम फिर यूं करके राउंड देंगे। जो बैक हमने काटी थी, पलट के काटी थी इस तरीके से, और जो हम फ्रंट का निशान लगाएंगे शोल्डर का, ये इस तरीके से लगाएंगे। दोबारा समझा दूं आपको। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमारा 17.5 इंच शोल्डर है, तो 17.5 ये ले लिया हमने। इसका हमने हाफ कर लिया, 4.5 इंच में एक सूत कम। यहाँ से भी हमने ये निशान लगा लिया 17.5, और ये यहाँ से लगाया 4.5 इंच में एक सूत कम। 0.25 इंच हमने अंदर लगाया, ये लगा दिया। ठीक है जी, जितना हमारा बैक है ये आया हमारा 6.5 इंच, तो इसको हम लगाएंगे 2 सूत कम, 6.25 इंच, और इसको हम इस तरह पलट के लगाएंगे हल्का राउंड में। ठीक है, इस निशान को ये मिला दीजिए। ठीक है, अब वो आ जाइए इधर, मैंने वैसे लिख रखा है यहाँ। ऊपर से यहाँ हमारा 8.25 इंच है, कमर से हमारा 7.25 इंच है, हिप से हमारा है 7.25 इंच। अब आ जाइए, ये 8.25 इंच है, ये 8.25 इंच नहीं, ये 9.25 इंच है, 7 सही 3/4। अब इसको ये नापा हमने, इसको हमने यहाँ से निकाल दिया, ये आ गया 9.25। ठीक है जी, 9.25 को इसका सीना है 38 इंच, 38 ये आ गया जी, 19 दूनी 38।
इसको हम यहाँ से अगर फिटिंग का कोट आप चाहते हैं तो 4.5 इंच बढ़ा लीजिए, और अगर लूज फिट अगर आप चाहते हैं तो इसको 4.25 इंच कर लीजिए। तो ये लगभग मीडियम ही है, हमने 4.25 पे ही काट दिया, निशान लगा दिया। अब इसकी कमर जो है बिल्कुल सीधा हिसाब बता रहा हूँ, इसके कई तरीके हैं लगाने के, लेकिन ये कोट आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा। आप इसका ट्राई कीजिएगा। मैंने ये लगाया है 7.25 इंच इधर निकाला। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ। ये आप निशान लगा लिए 19 दूनी 38, प्लस अगर आपको फिटिंग का चाहिए तो यहाँ से 4.5 इंच रख दीजिए, अगर थोड़ा लो चाहिए तो यहाँ से 4.25 इंच रख दिए, निशान लग गया। ये हमारा निशान है 6.25 इंच। 6.25 आप ये लगाइए, और इसकी कमर है 34 इंच 34, 17 दूनी 34, ठीक है। और ये 4 इंच पे आप निशान लगा दीजिए, ठीक है जी। इसकी हिप जो हमने नापी थी ये 7.25 इंच है, ये आई थी यहाँ से लगभग 3 इंच ऊपर लगाइए, 7.25। तो ये हमने यहाँ से 3 इंच ऊपर लगभग लगाया, 7.25। वैसे इसका मैं दूसरे तरीके से लगाता हूँ, लेकिन आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। 7.25 लीजिए, ये आया 20 इंच, और 4 इंच हमने कमर में एक्स्ट्रा लगाया, 4 इंच आप यहाँ से एक्स्ट्रा लगा दीजिए। ये इसका एक हिसाब और है, ये यहाँ से जितना आया लगभग 16 इंच आया, तो इसमें 1.5 इंच आप फालतू कर लीजिए, 17.5 इंच लगभग वही आ जाता है। अब इसमें बहुत ज़्यादा गैप हो गया है, लगभग जितना शेप हमारा यहाँ आया हुआ है इसमें फ़र्क है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये है 6.25, ये है 7.25, लगभग 1 इंच का फ़र्क। इतना ही शेप हमें यहाँ देना है, 1 इंच का फ़र्क है। और इसमें फ़र्क है 14.25, और ये है 16, 2.25 इंच का, लगभग 0.25 इंच आप इसे बाहर कर लीजिए। ये हम यहाँ बीच में डट दे के निकाल देंगे, ये शेप हम यहाँ मिलाएंगे। ये 0.25 इंच में यहाँ निकाल दूंगा। आप ये देखिए, ये इस तरीके से आप इसमें शेप दे दीजिए, और इसको लगभग आप ये निशानी है ना, यहाँ आ जाएगा। ये आप ये लगा दीजिए, ये निशान है, यहाँ नीचे का माना जाएगा। ये यहाँ से लगभग 2 इंच 2.5 इंच, नहीं तो बाहर दिखाई देगा ये। इसको हल्का सा इस तरीके से राउंड कर दीजिए, इतना इसमें हम मार्जिन रख देंगे। अब इसको लगाने के, पॉकेट का निशान लगाने के लगभग इसको इस तरीके से आप कर दीजिएगा, और ये निशान हो गया। अब ये पॉकेट का हमें निशान लगाना है। पॉकेट का आप यहाँ से 1.5 इंच करीब पीछे ले लीजिए, 1.25 भी चल जाता है। यहाँ से आधा इंच ऊपर लीजिए, और ये निशान लगा दीजिए। ये निशान हम पॉकेट लगा देंगे लगभग 4 इंच की, 0.25 इंच ये लगा लीजिए, और 0.25 इंच, ये 0.25 इंच एक सूद भी चल जाएगी। वैसे 0.25 इंच थोड़ा कम बैठ रहा है। ये हमारा पॉकेट का निशान हो गया, ठीक है। यहाँ से आप आधा इंच ये करीब ये निशान लगा दीजिए। ये हम यहाँ जो गुल्ला निकालेंगे उसके लिए लगाया जाता है। ये हो गया, इसको आप यूँ करके मिला दीजिए आप, ठीक है। ये शेप आप यहाँ खड्डा नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, विशेष तौर पे ये लगा दिया हमने, ठीक है जी। अब यहाँ से आप ये 1 इंच आप नीचे ले लीजिए। सामना मैं बड़ा रखता हूँ, 0.25 इंच भी चल जाता है, वैसे मैं 1 इंच ले रहा हूँ। यहाँ से 2 इंच पे एक निशान लगाइए। ये 2 इंच पे निशान लगाया हमने। ये राउंड करने के लिए 2.25 पे मैं लगाता हूँ। और ये शेप पट्टी लीजिए, इसको यहाँ से ये सीधा कर लीजिए। ये शेप पट्टी लीजिए, यहाँ से ये सीधा कर लीजिए। लगभग 1/3 पे ये निशान लगाया जाता है जेब का। तो
मैं इसको 29 इंच है, मैं इसको 130 कर लीजिए, 9.5 इंच पे लगा दे रहा हूँ फ़िलहाल। ये 9.5 इंच पे हमने एक निशान लगाया, ठीक है। 4-4.25 इंच पे आप दूसरे बटन का निशान लगा, मैं 4.25 इंच पे लगा रहा हूँ। ये निशान मैंने लगा दिया है, ये पहला काज आ गया, ये दूसरा काज आ गया, ठीक है जी। अब हमारा स्क्वायर आया था 18.5 इंच। हर जगह से मैंने, आपने देखा होगा 18.5 इंच रखा है, इसका स्क्वायर 18.5 निकला है। जबकि मैंने अक्सर देखा है लोग स्क्वायर को इसको 19 इंच लेते हैं, नहीं, ये 18.5 इंच पे आप एक निशान लगाइए, ये 18.5 इंच, ठीक है जी। और लगभग इस निशान को थोड़ा क्रॉस करके ये निशान लगाइए। 6.5 इंच पे मैंने एक निशान लगाया। जितना हमने ये निकाला यहाँ से, लगभग ये आधा इंच से कम है, तो इतना निशान मैंने यहाँ लगा दिया। ये डट निकलेगी इसकी, और ये हमने ये लगा दिया, ठीक है जी। ये निशान लगाया हमने, ये निशान लगाया हमने, और जैसे ये नीचे से राउंड है तो इसको भी हमने लगभग 1.25 इंच का निशान है ये, इसको भी हम यूँ करके राउंड दे देंगे, ठीक। अब ये हमारा आ जाएगा डट का निशान। बिल्कुल सिंपल कटिंग में आप लोगों को बता रहा हूँ, और ये बहुत अच्छा कोट आएगा। और लगभग इसको 2 सूत छोड़ के ये आप नीचे ले लीजिए। हमने यहाँ से निकाला है लगभग 1.25 इंच, तो 1.25 इंच डट हम यहाँ कवर करेंगे। पेट वालों का हिसाब बिल्कुल अलग है, ये स्लिम फिट कोट का हिसाब है। मेरी स्क्वायर पट्टी ये है, उस्तैनी पट्टी है ये मेरी अपनी बनाई हुई। ये आप यहाँ ये निशान लगाइए, और जितना ये है इतना हम इसको यहाँ कवर कर ले रहे हैं। इसके और तरीके भी हैं डट निकालने के, लेकिन ये शेप इसमें सिंपल, इसलिए मैंने आपको ये फार्मूला बताया, बिल्कुल सिंपल तरीका है। और ये इस निशान के लगभग बीच में आ जाता है। ये हमने एक डट का निशान लगा दिया, यहाँ से 1.25-2 इंच नीचे। अब हम इसकी राउंड करेंगे, गोलाई करेंगे। यहाँ से लगभग 1 इंच नीचे, 1.25 इंच नीचे, ये इसका हो गया राउंड। देखिए, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने शोल्डर का हाफ किया। इसके 2 तरीके हैं निशान लगाने के, हाले के। सीने का चौथाई 9.5 इंच, इसमें 1.25 इंच पीछे कर लो। अगर 40 इंच है, 1 इंच पीछे कर लो इसको। वैसे शोल्डर के निशान से भी ये परफेक्ट बैठता है अगर आपने शोल्डर फिक्स नापे हुए हैं। मैं कभी कोट की बैक नहीं नापता हूँ दोस्तों, और चलो अपना अपना तजुर्बा है। ये देखिए आप, ये हमारा हो गया नपेल का निशान। यहाँ से आप इसको यूँ मिला दीजिए, ठीक है। जितनी आपने नपेल रखनी है, मान लिया 2.5 इंच रखनी है, तो हमको ये 2.25 3 रखनी पड़ेगी। मैं इसमें दबाव नहीं काटता हूँ कभी भी, इसलिए मैं इसी में इंक्लूड कर देता हूँ। तो लगभग 2.5 इंच में एक सूत कम पतली नपेल चल रही है, तो मैं 3.25 इंच रख दे रहा हूँ, 2.25 तैयार आ जाएगी। ये हमने नपेल का निशान लगा दिया। इसको यहाँ काट देंगे, ठीक है जी। अब मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर मेरे ये निशान आपको पसंद आ रहे हों तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए। ये देखिए, मैं आपको कई वीडियो डालता रहूँगा, फुल जेंट्स कटिंग। अभी तो मैंने एक कोट की वीडियो डाली है ये, और बिल्कुल सिंपल और साधारण कटिंग। इसके कई हिसाब हैं, लेकिन मैंने जो सबसे सिंपल तरीका है वो शेयर किया है आप लोगों के साथ। दबाव इसलिए छोड़ा जाता है, अगर आपने टाइट करना है कोट को तो दबाव टेलर की जान होती है। यहाँ से इसको आप इधर ले लीजिए, और ये हमारा बैक चाक, डबल चाक का कोट हो गया। इंची टेप गिरता जा रहा है मेरा बार बार।
हो गया। अब हम इसको, मैंने इसका मार्जिन इसी में काट दिया। अक्सर जो टेलर लोग होते हैं वो 2 सूत बढ़ा के काटते हैं, मैं नहीं काटता हूँ। ये जो मैंने आपको कटिंग दी है ये बिल्कुल सिंपल साइज है। 38 सीना, 34 कमर, 40 हिप। बाकी जैसे किसी का सीना मान लिया 42 हुआ, पेट 44 हुआ और हिप भी उसकी 44 हुई, तो वो कटिंग बिल्कुल अलग होती है दोस्तों। ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल फिगर की कटिंग बताई है, जिसे डमी पे लगा सकते हैं हम। और ये कोट डब्बे की तरह फिट आएगा दोस्तों। इसको यहाँ से यूँ काटा, इसको यहाँ से यूँ ये निकाल देंगे और इसको हम ये ले लेंगे। अब ये जो हमने कवर किया था इसको हमने यहाँ से कवर किया है। दोस्तों जो ये है, जितना यहाँ से हमने नीचे गिराया है उतना यहाँ से हम ये निकाल लेंगे, कवर हो जाएगा यहाँ से। इसीलिए हम इसको डाउन करा करते हैं यहाँ से। अगर आपको कुछ समझ ना आए कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये हो गया हमारा फ्रंट कटिंग, ये हो गई हमारी बैक कटिंग। अब आ जाइए दोस्तों आस्तीन के लिए। बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं आपको, जैसे मैं कटिंग करता हूं। बहुत ही सिंपल और साधारण तरीका। मेरा कटिंग करने का तरीका कुछ थोड़ा सा भिन्न है, लेकिन है बिल्कुल साधारण। यहाँ से आप 2 सूत पे पहले निशान लगाइए। ये निशान हमने लगा दिया, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, अब यहाँ से आप एक निशान लगाइए 1 इंच का। 1 इंच से बिल्कुल भी ज़्यादा ना हो। ये मैंने 1 इंच का निशान लगा दिया। अब एक निशान मैंने लगाया यहाँ से। ये देखिए, ये समझने वाली चीज़ है। हमारा हर जगह से स्क्वायर आ रहा है 18.5 इंच। ये देखिए, फिर दोबारा एक बार आपको समझा रहा हूँ। स्क्वायर निकलेगा इस तरीके से, जितना सीना है ये लगा हुआ है निशान स्क्वायर का। 38 इंच सीना है, इसमें 6 इंच प्लस कर लीजिए आप बस। ये देखिए, ये आया हमारा 18.5 इंच। इधर से आया 18.5 इंच, 9.25 इंच। तो दोस्तों ये यूँ लीजिए आप, यहाँ रखिए और ये 2 सूत, आधा इंच करीब 2 सूत छोड़ दीजिए, जितना आप पे। मेरे पास बहुत कपड़ा है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। ये हमने लगा दिया। ये दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 18.5 इंच है। इसको ये आप नीचे आ जाइए, यहाँ से लगाइए दोस्तों। मैंने आपको बताया था जो, ये भी 18.5 पे ये लगा दीजिए। हर जगह से हमारा स्क्वायर चलेगा 18.5 इंच और फिटिंग आएगी बिल्कुल परफेक्ट। इसको दोस्तों 18.5 से, ये बहुत टाइट हो जाता है इसमें मुड्ढा। वैसे 18.5 इसका वो आ रहा है, लेकिन मैं इसे आधा इंच नीचे बढ़ा के काट रहा हूँ। इसको आधा इंच बढ़ा लीजिए आप। ठीक है, लेकिन यहाँ से ये पूरा इतना ही रखना है, ठीक है। अब जो इसकी आस्तीन है हमारी 23.5 इंच है। ये हमने 23.5 इंच रख लिया और 23.5 इंच आप इधर से रख लीजिए। अब दोस्तों देखिए, यहाँ से अब ध्यान दीजिए,
यहाँ से ये लीजिए, ये हमने ये 18.5 रखा, ठीक है, ये हमने 18.5 रखा, ये हमने यहाँ से 18.5 रखा, फिर यहाँ आ जाइए, ये हमने 18.5 इंच रखा है, इसको फिर आगे बढ़ाइए 18.5, फिर दोबारा समझाऊँ आपको। ये हमने यहाँ से गोला इसका 18.5 इंच, इसको गोला बोलते हैं, नीचे ताल बोलते हैं, ये हमने 18.5 रख दिया, यहाँ से हमने 18.5 ये गिराया, ऐसे इधर से हमने 18.5 गिराया, और ये हमने 18.5, बिल्कुल परफेक्ट बाजू आएगी एकदम, यहाँ से भी 18.5। इस निशान को दोस्तों यहाँ मिला लीजिए, इस निशान को आप यहाँ मिला लीजिए, इसे 2 सूत नीचे गिरा दीजिएगा, यहाँ से यहाँ ना मिलाने 2 सूत नीचे गिराइएगा। अब हमने ये निशान लगाया है, यहाँ से दोस्तों रखिए 1.25 इंच, ये देख लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ से रखा 1.25 इंच, और यहाँ से रख रहा हूँ मैं 3.25 इंच। ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ का विशेष, क्योंकि हमने ये जो ये गिराया है, ये स्क्वायर 18.5 गिराया है। आप सोच रहे होंगे चौड़ा होगा, चौड़ा नहीं होगा, बिल्कुल सही आएगा ये। इसको निशान को सीधे कर लीजिए, यहाँ से 1.25 इंच पे निशान लगाइए, और यहाँ से 3.25 इंच पे निशान लगाइए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हमने मोहरी रखनी है, इसकी 10 इंच बहुत है, क्योंकि फिटिंग की चल रही है, वैसे 5.25 भी आप रख सकते हैं। यहाँ से रखिए, इस निशान से यहाँ से 1.25 हटाइए, यहाँ से 5 इंच पे आप निशान लगाइए। ये हमने 2 सूत इधर क्रॉस किया है, 2 सूत इधर क्रॉस किया है, ये देखिए, और यहाँ से लगभग 3 इंच का आप मार्जिन दे दीजिए। इस निशान को आप ये मिला लीजिए। मेरी शेप पट्टी बस अलग ही है दोस्तों, ये ठीक है। और यहाँ से आप यहाँ मिला लीजिए, इस निशान को आप ऐसे क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से आप मुड्डे का, मेरे पास हैं ये शेप पट्टी वगैरह मुड्डे के शेप देने की, कहाँ गई, ये गोलाई वगैरह देने की सब है, लेकिन मैं अपने हाथ से दे देता हूँ। यहाँ से दिया, यहाँ से उठाया, ये मुड्डा आएगा आपका, बहुत सुंदर मुड्डा आएगा ये आपका। ये इससे मैं यूज नहीं करता हूँ, रखी सब हुई हैं। यहाँ से 1.25 इंच, यहाँ से 3.25 इंच, यहाँ से गोला आप 18.5 इंच काटेंगे, यहाँ से 18.5 गिराएंगे, यहाँ से 18 गिराएंगे, यहाँ से ये 18.5, यहाँ से फिर बढ़ाइए आप 18.5। आस्तीन आपकी बहुत सुंदर आएगी। मैंने 2 बार आपको बता दिया है, फिर भी कुछ कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। ये देखिए आप, बहुत तरीके हैं कोट काटने के, लेकिन जो सबसे इजी तरीका आपको मैं बताना मैंने आपको बताया है, ठीक है जी। ये देखिए आप, अब इसको उठा लीजिए आप, इसको यूं करके यूं पलट लीजिए आप। बहुत इजी तरीका, यहाँ से 1.25 इंच बढ़ाओ, यहाँ से आधा इंच बढ़ाओ, ये कुछ नहीं है हमारे हिसाब में, बिल्कुल सिंपल साधारण तरीका है। इसको आप पकड़िए और ये उठा लीजिए आप, ठीक है जी। इसको आप यूं लगे रखिए, बिल्कुल जिस तारों में ये है, इस तारों में आप इसकी कटिंग कर दीजिए यहाँ से। ये लीजिए आप,
ठीक है जी। जितना ये है इसको यहाँ आप डाउन कर लीजिए, ये बिल्कुल एकदम बराबर डाउन हो गया। अगर आपने मार्जिन रखना है आप यहाँ मार्जिन रख लीजिए, मार्जिन टेलर की जान होती है। मैं वैसे कभी कहीं मार्जिन रखता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए ये रख रहा हूँ। ये देखिए आप, अब आप ये जो निशान है इसको आप लगभग आधे तक, यहाँ तक तो ऐसे ही लगाइएगा। फिर ये निशान यहाँ से, इसको आप 3 सूत अंदर कर लीजिए नम देने के लिए, ये बस समझ गए आप। ये लगाया, ये निशान यहाँ तक हमने इसके बराबर लगा दिया है। यहाँ से 3 सूत अंदर आप कर लीजिए, इसके ये नम आ जाएगी। इसको यहाँ ये निशान लगाइए आप, ये, और इसको ये लगा दीजिए आप, इसको फिर ये रख दीजिए। अब यहाँ से आप अगर रखना चाहते हैं, यहाँ तो हमने रखना ही है दबाव, लेकिन आप नीचे से भी अगर कोई कहने लगे चौड़ी करनी है, कुछ करना है, तो आप यहाँ कपड़ा है हमारे पास, इसलिए हम रख देते हैं। ये देखिए, ये हमने मार्जिन इसमें रख दिया है। वैसे मैं अक्सर करके मैं नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये रख दिया। ठीक है जी। अब इस निशान को यहाँ उठा लीजिए और इस निशान को आप यहाँ उठा लीजिए। बहुत सिंपल और बहुत साधारण तरीका मैंने आपको बताया है। इसको आप यूँ मिला लीजिए, ठीक है। अब देखिए, इसमें ज़्यादा चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ये आधा करो, यहाँ से ये कुछ नहीं करना आपने। ये आपने गोला काटा हुआ है, ये मेरा अपना वो है, कुछ मत कीजिए आप। इसको यूँ पकड़िए, यहाँ से यहाँ आधा लगाओ, फिर ये निशान लगाओ, कुछ नहीं। यहाँ से इसको ये पकड़िए, ये रखिए, यहाँ से 3 सूत छोड़िए, ये लगा दीजिए आप। फिर देखो, ये निशान तो आपको 3 सूत अंदर आपने किया है, ये हमने गोला काटा हुआ है, इस गोले को यहाँ रख दीजिए आप। ये एकदम एक्यूरेट बैठेगी कटिंग। ये निशान लगा दिया हमने, ये हमारा ताल परफेक्ट आएगा। अगर सिलने वाला परफेक्ट है तो ये हमने ताल काट दिया। थोड़ा अंदर लेके काटेंगे, कम ज़्यादा हो जाता है। ये लीजिए, ये जुड़ेगा हमारा यहाँ पे, और ये हमारा ताल कट गया। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कोट की कटिंग? कुछ भी मेरी कमी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा अगर सही लगे तो। ये हमारा आज की कोट की कटिंग हो गई है। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। कुछ आपको स्पेशल कुछ चाहिए, बंद गले का कोट, सफारी, सब मैं वीडियो डालते रहूँगा। अब पैंट की कटिंग भी आप लीजिए, मैं कर देता हूँ इसकी। वैसे तो एक ही वीडियो डालनी थी, लेकिन फिर भी मैं आपकी पैंट की कटिंग भी आपको बताता हूँ। सूट ही काट देता हूँ पूरा। ये देखिए आप, इसकी पैंट की कमर हम रख देते हैं। पहले इसे उल्टा कर लीजिए। बिल्कुल साधारण तरीके की कटिंग बता रहा हूँ आपको। ये बिना प्लेट्स की पैंट है। ये रख दिया आपने। इसका मेजरमेंट हम रख देते हैं 40 इंच लंबाई रख देते हैं पैंट की। 40 इंच हम इसकी रख देते हैं। इसकी हिप रख देते हैं हम 40। 33 रख देते हैं हम कमर, और 40 इंच लंबाई रख देते हैं। 9 इंच इसका आसन रख देते हैं। 14 इंच बॉटम बहुत है, आजकल नैरो चल रही है पैंट। वैसे मैं तो इसका आसन 8.25 ही काटता। अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ से हमने ये निशान लगा दिया एक, लगभग आधा इंच पे। इसकी लंबाई 40 इंच है, तो दोस्तों यहाँ से हम 40 लगाएंगे, 40, और 1 इंच यहाँ से हम कम कर देंगे। 3 इंच का हम नीचे मार्जिन लगा देंगे। इसी तरीके से हम यहाँ से 40 इंच रखेंगे, लेकिन यहाँ से 1 इंच हमने कम कर दिया। चलो मैं बाद में बताऊँगा। 1 इंच लगाओ आप, पहले बताऊँगा इसको मैं आपको अभी क्या करना है। हमने ये लगा दीजिए। यहाँ से 9 इंच का आप आसन रख दीजिए, बहुत है। वैसे 8.25 इंच का ही बहुत है, लेकिन 9 इंच का आप आसन रख दीजिए। देखिए, अब देखिए, ये और ये
30 इंच है तो इसका आधा कीजिए 15 इंच। फिटिंग की पैंट में आप 3 इंच ऊपर ले लीजिए। यदि लूज पैंट है तो आप 2.5 इंच ऊपर लीजिए, लेकिन मैं इसमें 3 इंच रख रहा हूँ। देखिए बहुत इजी और बहुत साधारण कटिंग, ज़्यादा निशान लगाने की ये समझ नहीं। देखिए इसमें आप मेरे हिसाब से चलो ऐसे ही रख देते हैं 1 इंच कम। वैसे इसको यहाँ से 2 इंच डाउन करना, 2 सूट डाउन करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। ये देखिए इसकी हिप है 40, तो सिंपल तरीका है 10 चौक 40 फोर्थ, प्लस इसमें आप यदि ज़्यादा फिटिंग लेनी है तो 2.25 इंच बढ़ाइए। मीडियम फिट चाहिए तो 2.5 इंच आप आँख बंद करके आगे लगा दीजिए। ये 40 इंच हिप पे 10 इंच ये रखा हमने, 2.5 इंच आगे बढ़ा दिया और 1.5 इंच यहाँ से पीछे कर दीजिए आप। इसको जूँ का तो ऊपर 12.5 और यहाँ से रख दीजिए आप 1.25 इंच। यहाँ से हमने 1.5 रखा है, यहाँ से आप 1.25 रखिए। इस निशान को आप यूँ मिला दीजिए और ये लगा दिया हमने निशान। ठीक है जी। अब देखिए 33 कमर है तो यहाँ से रखिए आप 8.25 और 1 इंच आगे आप ले लीजिए 9.25। 1 इंच एक सूत भी चल जाता है। अब इसमें देखिए बहुत तरीके हैं। स्क्वायर कटिंग बताऊंगा तो पूरी क्रीच पे पैंट कटेगी, लेकिन मैं सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ। आप ये देखिए इसका हमने हाफ कर लिया। अब वैसे तो ये आया 7 इंच, लेकिन हम यहाँ से 7 इंच नहीं लगाएंगे। यहाँ से हमें मोहरी रखनी है इसकी 14 इंच, तो लगभग हम यहाँ से, ये तो आइडिया हो जाता है काटते काटते, 2.25 इंच हटा दो इसको। 2.5 इंच 3.25 इंच जितना आगे कपड़ा हो, और यहाँ से एक निशान लगा दीजिए आप 7 इंच पे, और ये 7 का आधा कर लीजिए 3.5 इंच। इस निशान को इस निशान से मिला दीजिए, बिल्कुल पैंट डब्बे की तरह आएगी। ये मिला दीजिए, ये देखिए आप। अब इस निशान को इस निशान से मिलाइए आप। देखिए मैं यहाँ आगे नहीं मिला रहा हूँ, यहाँ मिलाइए जो हमने 1.5 इंच पीछे करा है ये। ठीक है, इसको यहाँ मिलाइए आप। स्लिम फिट पैंट बहुत अच्छी आएगी। जितना यहाँ है उतना इधर रख लीजिए आप। ये आया 9.25 इंच, समझ गए आप। देखिए हमने ये रखा है यहाँ से 1/4, 40 हिप है 10 इंच, इसमें 2.5 इंच हमने आगे बढ़ा दिया है, 1.5 इंच पीछे कर दिया है। इसी तरीके से हमने ये 12.5 ऊपर रखा है, यहाँ से 2.25 इंच पीछे हटाया है। ठीक है, और ये हमारा हो गया 8.25, 33 कमर है, 1 इंच पीछे कर दीजिए आप। अब यहाँ से आप लगभग आधा इंच नीचे डाउन कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है करना। और इस पहले निशान को उठा लेते हैं। इस निशान को भी हम उठा लेते हैं। इसको थोड़ा क्रॉस में आएगा ये देखिए आप। इस निशान को आप यहाँ मिला लीजिए। इस निशान को आप जितना, जैसे हमने ये किया इधर अंदर को करे, ये शेप पट्टी पलट लीजिए यूं करके। जैसे हमने इतना छोड़ा है ना, ये पलट लीजिए यूं करके, और ये शेप आपका बिल्कुल डब्बे की तरह पैंट आएगी। ये देखिए आप। इस निशान को आप यहाँ मिला लीजिए। ठीक है जी। और लगभग 7.5 इंच आप यहाँ ये क्रॉस का, यहाँ से 2 इंच ये लगा दीजिए आप। ठीक है, यहाँ आपकी कमर है 33 इंच, 33 पे लिख दीजिए। अब जी पैंट की कटिंग शुरू करता हूँ मैं। ये देखिए आप दोस्तों, अगर समझ आ रही है कटिंग तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीडियो डालता रहूँगा, आपको एक से एक वीडियो डालूँगा दोस्तों। डबल ब्रेस्ट कोट, बंद गले का कोट, शेफ कोट, सफारी। दोस्तों मेरे जो हिसाब में बिल्कुल सिंपल और साधारण है।
जो स्क्वायर के हिसाब हैं ये हर जगह सूट नहीं करते, इसमें आदमी को एक्सपीरियंस हो जाता है। मेरा जैसे 32 साल 33 साल का एक्सपीरियंस है, थोड़ा आइडिया भी बहुत ज़रूरी है। और सबसे मेन है टेलरिंग के काम में मेज़रमेंट लेना, आप नाप किस तरीके से ले रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये लगाया है निशान, इन निशानों को उठा लीजिए, ये निशान है, ये लीजिए आप। यहाँ से दोस्तों आप इसको उठाइए 1.5 इंच, 1.5 इंच से आप कम मत उठाइएगा, क्योंकि आधा इंच मैंने पहले डाउन कर दिया था, क्योंकि फिटिंग की पैंट है। और इस निशान को ये देखिए विशेष तौर पे 1.5 इंच हमने उठाया है, इस निशान को आप यही शेप आगे बढ़ाइए, ये नहीं कि यूँ करके सीधा कर दिया आप, नहीं, इस निशान को आप इस तरीके से ऊपर उठाइए, शेप में आ जाइए। अब देखिए यहाँ से लगभग आप 1.25 इंच, चलो पहले मैं ये निशान तो जब लगाऊंगा, यहाँ से लगभग आप 1.25 इंच पीछे कीजिए इसको, ये कमर है इसकी 33 इंच, तो ये हो गया 8.25 प्लस 1.5 इंच और रख लीजिए यहाँ से आप 1.5 इंच, ठीक है जी। इस निशान को अब मिला लीजिए आप, ये निशान यहाँ मिलेगा, ठीक है जी। इसको आप बिल्कुल यहाँ मिला दीजिए। यहाँ से प्लेट वाली पैंट का हिसाब नहीं है, बिना प्लेट की पैंट का हिसाब है। यहाँ से लगभग 1.25 इंच पे निशान लगाइए, यहाँ से चौथाई लगाइए, उसके बाद 1.5 इंच पीछे, क्योंकि आधा ही दबेगा, 1 इंच की डट आ जाएगी इसमें। यहाँ से आप 2.5 इंच पे निशान लगाइए, ये एक निशान, और ये निशान को आप यूँ खींच लीजिए लगभग 3 सूत डाउन, ये ठीक है। यहाँ से आप 1 इंच पे निशान लगाइए, यहाँ से आप 1.25 इंच पे निशान लगाइए, ये लीजिए। और ये आपकी पैंट लगभग कंप्लीट हो गई है। सिंपल साधारण कटिंग, ये लगा लीजिए आप। ये 2 सूत बाहर जहाँ शेप पट्टी आती है वहीं रखना है आपको, ये नहीं कि यहीं पे मिलाइए, ये मिला दिया हमने। ये मार्जिन रखना बहुत ज़रूरी है, ये रख लीजिए दोस्तों। मैं मार्जिन का भी मैं निशान लगाता हूँ। इस निशान को आप, ये जो निशान है इसको लगभग यहाँ मिला दीजिए, ये आपकी पैंट एकदम परफेक्ट आएगी, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। जैसे मैंने नाप लिया है 40 इंच हिप 33 कमर के हिसाब में, और इसकी जुड़ाई करने वाला अगर सही है तो पैंट मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी आएगी। ये हमने ये लगा दिया, ये देखिए आप। दोस्तों अगर कटिंग आपको सही लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगली वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। ये देखिए आप, एक यहाँ पे जो हमने 1.5 इंच बढ़ाया है, आधा इंच तो इधर दब जाएगा, 1 इंच की यहाँ डट आ जाएगी। ये मीडियम जो सिंपल नाप है उसका हिसाब किताब है। ये यहाँ से आप 4.25 इंच पे एक निशान लगाइए, ये देखिए दोस्तों। ये हो गई हमारी पैंट की कटिंग और कोट की कटिंग। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। कटिंग समझ अगर आपको हमारी आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।